गेल इंडिया लिमिटेड कंपनी की तरफ से एक न्यू भर्ती की जानकारी निकल के आ रहा है जिसमें 391 वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट पोस्ट एंड वेरियस नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में। इसके बारे में मैं इन डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो बेसिकली ये वाला नोटिफिकेशन आ चुका है गेल इंडिया की तरफ से। गेल इंडिया एक पीएसयू कंपनी है एंड काफी अच्छा पे स्केल देखने को मिलता है गेल इंडिया का। सारा जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं एंड यहाँ पे पहले वैकेंसी डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली देख सकते हो जूनियर इंजीनियर केमिकल डिपार्टमेंट में 2 वैकेंसी है। इसके बाद जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 1 वैकेंसी है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसी है। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में 14 वैकेंसी है। फोरमैन सिविल में 6 वैकेंसी है। जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें 5 वैकेंसी है। जूनियर केमिस्ट में 8 वैकेंसी है। जूनियर अकाउंटेंट में 14 वैकेंसी है। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी इसमें 3 वैकेंसी है। ऑपरेटर केमिकल में 73 वैकेंसी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में 44 वैकेंसी। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन में 45 वैकेंसी। टेक्नीशियन मैकेनिकल में 39 वैकेंसी। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री में 11 वैकेंसी। ऑपरेटर फायर में 39 वैकेंसी। ऑपरेटर बॉयलर में 8 वैकेंसी है। इसके अलावा अकाउंट असिस्टेंट में 13 वैकेंसी है एंड बिजनेस असिस्टेंट में 65 वैकेंसी। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सो यहां पे देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 174 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 29 वैकेंसी है। ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के लिए 89 वैकेंसी है। एससी के लिए 60 वैकेंसी है। एसटी के लिए 39 वैकेंसी है एंड टोटल 391 वैकेंसी। नेम ऑफ द पोस्ट ग्रेड एसेंशियल एजुकेशन मिनिमम एसेंशियल एक्सपीरियंस। फर्स्ट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर केमिकल। इसमें जो पे स्केल है 35,000 से लेके 1,38,000। अपर एज लिमिट जो है 35 इयर्स फॉर एसटी कैटेगरी, 55 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एसटी कैटेगरी। सो देख सकते हो यहाँ पे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल भी पोस्ट है, सेम पे स्केल है एंड अपर एज लिमिट भी सेम है। एंड ये जो 2 पोस्ट है, ये 2 पोस्ट में सिर्फ एसटी कैटेगरी का ही सीट, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हो वैकेंसी में देख सकते हो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी सीट नहीं है। यहाँ पे ओनली 2 पोस्ट है जूनियर इंजीनियर केमिकल के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए, एसटी के लिए 1 पोस्ट है, फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट है। तो इसमें बेसिकली एसटी कैटेगरी ही एलिजिबल। जूनियर इंजीनियरिंग केमिकल इसके लिए, इस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए यहाँ पे देख सकते हो मेंशन है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन केमिकल पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी और पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी विथ मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके साथ ही साथ आपका 8 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन केमिकल डिसिप्लिन, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली जूनियर इंजीनियरिंग मैकेनिकल जो पोस्ट है पे स्केल सेम है। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग और मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। एंड इसके साथ ही साथ 8 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है मैकेनिकल डिसिप्लिन, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है फोरमैन इलेक्ट्रिकल, तो इसके लिए देख सकते हो पे स्केल जो है अलग है। 29,000 से लेके 1,20,000 है पे स्केल इसका। एंड अपर एज लिमिट जो है 33 इयर्स फॉर एसटी कैंडिडेट एंड 43 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एसटी कैंडिडेट। ओके, एंड यहां पे जो मांगा गया है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसके साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद सिमिलर क्वालिफिकेशन मांगा गया है जैसे कि फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसमें पे स्केल सेम है एंड यहां पे देख सकते हो डिप्लोमा इंजीनियरिंग इन इंस्ट्रूमेंटेशन
or instrumentation and control, or electronics and instrumentation, or electrical and instrumentation, or electronics, or electrical and electronics with minimum 60% marks. तो कोई भी एक डिपार्टमेंट से अगर आप 60% मार्क्स लेके पास कर चुके हो एंड मिनिमम 2 इयर्स का आप इंस्ट्रूमेंटेशन डिसिप्लिन में वर्क एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल। इसके बाद बात करते हैं फोरमैन सिविल। इसका भी जो पे स्केल है फोरमैन का सेम ही पे स्केल है। एज लिमिट जो है 28 इयर्स फॉर अनरिजर्व कैटेगरी एंड बाकी जो ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उसके लिए एज रिलैक्सेशंस भी यहां पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विथ 60% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एंड मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है सिविल डिसिप्लिन से। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट जो पोस्ट है जूनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसका जो पे स्केल है फोरमैन जैसा ही पे स्केल है 29,000 से लेके 1,20,000 एंड अपर एज जो लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 है एंड एससी एसटी ओबीसी एनसीएल कैटेगरी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाएगा। बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन इन हिंदी लिटरेचर और हिंदी विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड शुड हैव इंग्लिश as one of the subject in graduation. The degree certificate should clearly mention the bachelor degree has been awarded in Hindi literature or Hindi. Okay. इसके साथ ही साथ candidate should have basic knowledge and skill in computer application. तो इसके साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एंड मिनिमम जो एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन एंड वाइस वर्सा ऑफ वेरियस रिपोर्ट्स डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स। ओके। इसके बाद जो पोस्ट है जूनियर केमिस्ट पे स्केल है वो है 29,000 से लेके 1,20,000। मैक्सिमम जो एज लिमिट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 28 है। बाकी जो कैटेगरी कैंडिडेट है उसके लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद देख सकते हो इसके लिए क्वालिफिकेशन जो चाहिए मास्टर डिग्री और एमएससी इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 2 इयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स। उसके साथ ही साथ आपका 2 इयर्स का एक्सपीरियंस क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जूनियर अकाउंटेंट इसमें भी देख सकते हो पे स्केल सिमिलर है। जूनियर अकाउंटेंट का भी पे स्केल सेम है। एज क्राइटेरिया भी सेम मांगा गया है। इसके बाद देख सकते हो एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट इन सीए और आईसीडब्ल्यूए और मास्टर डिग्री इन कॉमर्स ऑफ मिनिमम 2 इयर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स। इसके साथ ही साथ कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ 2 इयर्स का एक्सपीरियंस फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। इसके बाद बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट लैबोरेटरी। इसका पे स्केल जो है 24,500 से लेके 90,000। अपर एज लिमिट जो है 31 इयर्स फॉर एससी कैटेगरी एंड 41 इयर्स फॉर पीडब्ल्यूडी एससी कैटेगरी। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है बैचलर डिग्री इन साइंस with chemistry of minimum 3 years with minimum 55%। उसके साथ ही साथ 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी में होना चाहिए तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है ऑपरेटर केमिकल। इसमें भी जो देख सकते हो पे स्केल सिमिलर है एंड एज लिमिट में जो क्राइटेरिया है 26 इयर्स फॉर अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एप्लीकेबल एज रिलैक्सेशन फॉर ओबीसी एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए बैचलर डिग्री इन साइंस विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ मिनिमम 3 इयर्स ड्यूरेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और बीएससी इन केमिस्ट्री ऑफ मिनिमम 3
years ड्यूरेशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास उसके साथ ही साथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन केमिकल डिसिप्लिन में है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल देख सकते हो, पे स्केल 24,500 से लेके 90,000, अपर एज लिमिट अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 ईयर, बाकी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एज रिलैक्सेशन मिल जाए। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए वो देख सकते हो, मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेड्समैनशिप और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रिकल और वेयरमैन ट्रेड। इससे अगर आपका आईटीआई है तो आप इसके लिए एलिजिबल। उसके साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन। देख सकते हो इसका पे स्केल एंड एज क्राइटेरिया सेम है प्रीवियस वन। इसके बाद देख सकते हो इसमें भी मैट्रिक प्लस आईटीआई ट्रेड्समैनशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट इन इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में मांगा गया है। मतलब जिस ट्रेड का आपका टेक्नीशियन मांगा है उस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। एंड उसके साथ ही साथ उसी ट्रेड में अगर आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तब आप उसके लिए एलिजिबल हो। सिमिलरली मैकेनिकल में भी सेम देख सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया है। टेक्नीशियन यहाँ पे देख सकते हो टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, इसके लिए भी सेम मांगा गया है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर एंड फायर डिपार्टमेंट। पे स्केल जो है 24,500 से लेके 90,000 तक। एज लिमिट जो है इसमें सिमिलर लाइक टेक्नीशियन पोस्ट के लिए, जितना एज लिमिट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए था वही एज लिमिट यहाँ पे भी चाहिए एंड पे स्केल भी सेम ही मिलेगा। बस यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 और इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन ऑफ फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स एंड ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ हेवी व्हीकल और फायर टेंडर्स, प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग द पंप्स और अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, तो ये नीडेड है। उसके साथ ही साथ आपका अगर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस है फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसके बाद देख सकते हो ऑपरेटर बॉयलर, तो यहां इस पोस्ट के लिए भी सिमिलर प्रीवियस जो पोस्ट था, सेम पे स्केल एंड सेम एज क्राइटेरिया चाहिए। एंड इसके लिए भी देख सकते हो क्वालिफिकेशन जो है मैट्रिक पास विथ मिनिमम आईटीआई ट्रेडमैनशिप और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एंड 2 सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस, और ग्रेजुएट पास भी इसके लिए एलिजिबल है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस बीएससी विथ सब्जेक्ट ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस। तो सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी इसके लिए मस्ट है। मिनिमम 1 ईयर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉयलर डिपार्टमेंट। इसके बाद देख सकते हो अकाउंट्स असिस्टेंट एंड बिजनेस असिस्टेंट, ये 2 पोस्ट है। इसके लिए पे स्केल देख सकते हो 24,500 एंड 90,000 एंड एज लिमिट भी इसके दोनों पोस्ट के लिए सिमिलर है। अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 26 ईयर्स है। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे चाहिए तो बेसिकली बैचलर डिग्री ऑफ मिनिमम 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन कॉमर्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स इसमें होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। एंड मिनिमम 1 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसके बाद देख सकते हो बिजनेस असिस्टेंट, इस पोस्ट में भी सिमिलर टाइप का क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे बस आपका जो बैचलर डिग्री था 3 ईयर्स का होना चाहिए एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, लाइक बीबीए और बीएस और बीबीएम, इसमें आपका क्वालिफिकेशन रहना चाहिए विथ 55% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ देख सकते हो कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, जिसमें एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड्स इसमें आपका नॉलेज होना चाहिए इन ऑफिस एनवायरनमेंट। एंड इसके साथ ही साथ आपका मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन एचआर और फाइनेंस और अकाउंटेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंटेंट्स और परचेज और स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन क्लरिकल और सेक्रेटरियल और मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते।
देखते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, एनसीएल कैटेगरी के लिए 50 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा एंड पेमेंट मोड जो है ऑनलाइन मोड है। सो यहां पे देख सकते हो सिलेक्शन प्रोसीडियर हर एक पोस्ट के लिए मेंशन किया गया है। तो बेसिक एक रिटेन टेस्ट होगा, उसके बाद अगर कोई भी ट्रेड से हो आपका एक ट्रेड बेस्ड टेस्ट होगा रेलिवेंट ट्रेड का। और उसके बाद अगर ये जो पोस्ट है जूनियर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा और ट्रांसलेशन प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। इसके बाद अगर ऑपरेटर फायर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो यहां पे रिटेन टेस्ट होगा और रिटेन टेस्ट होगा, उसके साथ ही साथ आपका ट्रेड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी यहां पे होगा, ठीक है। और बाकी जो पोस्ट है यहां पे आके आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो बेसिकली जो एप्लीकेशन प्रोसेस है 8 अगस्त 2024 को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है 7 सितंबर 2020। कैसे आप डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो? नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन पे आना है। यहां पे गेल नॉन एग्जीक्यूटिव वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन लिखा हुआ है, यहां पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लेना इस नोटिफिकेशन को। और इस नोटिफिकेशन को जरूर एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना एंड तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना। अब देखो गेल नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन लिंक भी यहां पे आ चुका है। सो क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो ये वाला वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट में आके आपको डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हो कुछ पर्सनल डिटेल यहाँ पे मांगेगा एंड ये जो पर्सनल डिटेल्स है इसको भर के आपको जेनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल एंड ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा एंड उस ओटीपी को वेरीफाई करके आपको यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस पेज में आप आ जाओगे। यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड एंड इसके बाद कैप्चर को फिलअप करके लॉगिन करके आपको इस भर्ती के लिए अप्लाई करना है।